शाबाश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 है स्टाइक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री भी बोलते हैं और स्टिचियोमेट्री भी बोलते हैं, लेकिन स्टाइक्योमेट्री इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए, स्टाइक्योमेट्री या स्टिक्योमेट्री ये किस चीज़ की स्टडी है। इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, और बैकग्राउंड ये है कि इंसान दो काम नहीं कर सकता, दो चीज़ें नहीं कर सकता। उनमें से पहला ये है कि इंसान खुद किसी चीज़ की क्रिएशन नहीं कर सकता, और नंबर 2, इंसान खुद किसी चीज़ की डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। यानी खुद न वो किसी चीज़ का क्रिएटर है और न वो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो ऐसा कर सकता है कि एक मौजूदा चीज़ को दूसरे चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सके, एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट कर सके, कन्वर्जन कर सकता है, इंटर कन्वर्जन कर सकता है, मगर क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तो दो मेन चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमारा फोकस होगा। नंबर 1 है मैटर। इंसान खुद ना मैटर क्रिएट कर सकता है और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 2, इंसान ना खुद एनर्जी क्रिएट कर सकता है और ना खुद उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, मगर ऐसे कर सकता है कि मैटर को किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, या एनर्जी को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। जितने भी आजकल की लैब केमिस्ट्री है या रिसर्च केमिस्ट्री है, उनमें से ये जो चैप्टर है स्टिक्योमेट्री, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए, मैं सपोज करता हूँ कि मैं एक केमिकल लेता हूँ ए, और मैं उसको कंबाइन करता हूँ किसी दूसरे केमिकल के साथ जो कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी है 2, यानी 2 बी आपस में कनेक्टेड है, और इस ए जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है यानी 1 है, उसके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है ए बी। अब अगर हम इसके दोनों साइड पे देख लें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ए की क्वांटिटी 1 है, राइट साइड में देखें, और राइट साइड पे अगर देखें यहां भी ए की क्वांटिटी 1 है, लेकिन अगर आप बी को लेफ्ट साइड पे देख ले इसकी क्वांटिटी 2 है, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो इसकी क्वांटिटी 1 है। इसका मतलब है इंसान ने यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की है। बी 2 होना चाहिए मगर बी 1 है, और 1 यहाँ पे सेम है। तो अभी हमने ये उसूल पढ़ा कि इंसान खुद से डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, इसी तरह इंसान खुद से क्रिएशन भी नहीं कर सकता। अगर हम कंसिडर करें सेम केस, लेकिन हम कहें कि हमारे पास ए और बी आपस में कंबाइन होते हैं तो ए बी2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इधर देखिए, लेफ्ट साइड पे अगर आप ए देख ले तो उसकी क्वांटिटी है 1, और अगर आप बी देख ले उसकी भी क्वांटिटी है 1, लेकिन अगर आप राइट साइड पे देख ले तो ए की क्वांटिटी है 1 और बी की क्वांटिटी है 2। अब इधर देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ पे बी का मिकदार ज़्यादा है और प्रोडक्ट में बी का मिकदार कम है, तो यहाँ कमी वाक़या हुई है, और यहाँ पे बी की मिकदार कम है और प्रोडक्ट में बी की मिकदार ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये दो रूल्स को वायलेट करता है। तो लिहाजा इसी केमिकल रिएक्शन को स्टेबलाइज करने को, बैलेंस करने को, तरतीब से बनाने को और इन दो रूल्स को फॉलो करने को स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। तो अब आपके लिए आसान होगा। तो स्टाइक्योमेट्री क्या है? ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करेंगे इन दो हवालों से। मैटर भी बैलेंस होना चाहिए और एनर्जी भी उसकी बैलेंस होनी चाहिए। इसके लिए फिर हम टिपिकल रूल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से हम मुख्तलिफ केमिकल्स की बैलेंसिंग करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट को लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वलाइज करने के लिए मुख्तलिफ मैथमेटिकल कोएफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे जो हम बाद में स्टडी करेंगे। अच्छा, इधर देखिए, अगर उसी एग्जाम्पल को हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सपोज करें हमारे पास लैब में रिएक्टेंट ए है जो रिएक्टेंट बी के साथ जब आप मिक्स करें तो वो प्रोडक्ट बनाता है पी। वो क्या बनाता है? प्रोडक्ट पी। अगर इसकी एग्जांपल हम ये ले लें कि आपके पास सोडियम इन सॉलिड स्टेट है जो क्लोरीन इन गैसियस स्टेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है।
अब अगर इस रिएक्शन की हम स्टोइकियोमेट्री देख लें तो स्टोइकियोमेट्री हमें ये बताती है कि यहाँ पे सोडियम की जो कंटेंट है वो 1 है, क्योंकि इसका यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलरिटी आपको बताएगी कुछ भी नहीं है तो वहाँ 1 होता है। यहाँ क्लोरीन के राइट में देखिए क्या है, क्लोरीन के राइट में 2 है। अब प्रोडक्ट साइड पे देख ले, सोडियम के राइट में 1 है तो सोडियम के सामने होगा 1, और क्लोरीन के सामने भी 1 है तो वो भी होगा 1। अब आप खुद देख ले, यहाँ पे क्लोरीन की जो कंटेंट है वो 2 है और यहाँ पे ये 1 यूनिट है, तो इसमें डिस्ट्रक्शन वाक़या हुई है। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि इंसान खुद से डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, मगर एक चीज़ की कन्वर्जन दूसरे चीज़ में कर सकता है, तो लिहाजा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और इसको बैलेंस करने के लिए इसको तरतीब से लिखने को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसी केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे, और इसके लिए बाकी का जो डिटेल टॉपिक है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली जब आप बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग के लिए रूट ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप बैलेंस करें तो पहले मेटल को बैलेंस करें। अगर किसी रिएक्शन में मेटल इन्वॉल्व है तो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करें, और नॉन मेटल में भी कोशिश करें अगर कार्बन है तो कार्बन को पहले बैलेंस करें, नाइट्रोजन है तो पहले बैलेंस करें, फास्फोरस है, सल्फर है तो पहले बैलेंस करें, और कोशिश करें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करें। और जिन रिएक्शंस में सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन या कार्बन मौजूद हो, जब आप उनको बैलेंस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन खुद ही बैलेंस हो जाते हैं, जो अब हम एक एक टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अब देखिए ऊपर रिएक्शन में अगर आप देखें तो पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, चूंकि मेटल ऑलरेडी बैलेंस हैं तो अब किसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, नॉन मेटल को, और नॉन मेटल में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन नहीं है तो बस क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन 1 है, अगर आपने क्लोरीन को बैलेंस करना है तो इस इक्वेशन के साथ आपने 2 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो इस 1 से तभी 2 आएगा जब आप मैथमेटिकली ये 2 इस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 2 इस सोडियम के 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सोडियम 2 बन जाएगा, और ये इस क्लोरीन के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्लोरीन भी 1 से 2 बन जाएगा। मगर आप लेफ्ट साइड पे आ जाए, अब आपने क्रिएशन कर दी है, इधर सोडियम क्या है 1 और इधर सोडियम क्या है, तो स्टोइकियोमेट्री का ये उसूल है कि ना आपने डिस्ट्रक्शन करनी है और न क्रिएशन करनी है, आपने दोनों को बैलेंस करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस नहीं है, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो सोडियम के साथ क्या मल्टीप्लाई करें 2, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जार 2, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो मकसद ये है कि इसी को आपने स्टोइकियोमेट्री कहना है कि आपने रिएक्शन को हर लिहाज से तरतीब से इसको बैलेंस करना होगा। मौजूदा दौर में या इस चैप्टर में स्टोइकियोमेट्री से मुराद क्या है, स्टोइकियोमेट्री से मुराद है द स्टडी ऑफ बैलेंसिंग। नंबर 1 मास, हम दोनों साइड पे मास भी बैलेंस करेंगे, जो अभी मास टू मास रिलेशन में आपको पता चल जाएगा। सोडियम का जो मास लेफ्ट साइड पे है वो राइट पे भी होना चाहिए, क्लोरीन का जो मास लेफ्ट साइड पे है वो राइट पे भी होना चाहिए। तो नंबर 1 इसके लिए जब हम अभी रिलेशन पढ़ेंगे उसको कहते हैं मास टू मास रिलेशन, यानी रिएक्टेंट का मास गिवन होगा, प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा, या प्रोडक्ट का गिवन होगा रिएक्टेंट के बारे में पूछा जाएगा, या एक रिएक्टेंट का गिवन होगा दूसरे के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा जो बैलेंसिंग है इसमें हम मोल्स को बैलेंस करेंगे और इसको कहते हैं मोल टू मोल रिलेशन। इसमें एक का मोल गिवन होगा और हम तरतीब से दूसरे के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों के कम्बिनेशन से एक नया रिलेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मोल टू मास या मास टू मोल रिलेशनशिप। यानी मोल गिवन होंगे, हम मास कैलकुलेट करेंगे, या मास गिवन होगा और हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे। थर्ड जो बैलेंसिंग इस चैप्टर में हम करेंगे वो पार्टिकल्स की करेंगे। जितने पार्टिकल सोडियम के लेफ्ट साइड पे हैं
उतने ही पार्टिकल राइट में भी होने चाहिए। जितने क्लोरीन के लेफ्ट साइड पे है उतने ही राइट पे भी होने चाहिए, और इसको हम कहेंगे पार्टिकल टू पार्टिकल रिलेशन, यानी एक चीज़ के पार्टिकल गिवन होंगे हम दूसरे के कैलकुलेट करेंगे। और इसमें भी मिक्स कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है जो टेक्निकली टेस्ट में ज़्यादा आते हैं। किस तरह? पार्टिकल टू मोल्स, पार्टिकल टू मास, मास टू पार्टिकल, मोल्स टू पार्टिकल, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इसमें से आ सकते हैं। फोर्थ आपके पास है मोलर वॉल्यूम। इसमें जो फोर्थ बैलेंसिंग का रूट है वो हम मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। पार्टिकल्स गिवन होंगे और मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, या मोलर वॉल्यूम गिवन होगा पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे नंबर बाय वन तरतीब से करेंगे। कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन्स पे भी होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे हैं उतने राइट पे भी होने चाहिए। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आपके पास 1 मोल सैंपल है वाटर का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 मोल सैंपल है वाटर का, उसमें ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। और इसके अलावा नेक्स्ट रिलेशन एनर्जी का है। दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो कुछ एनर्जी लॉस होगा, तो एनर्जी को भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एंड द लास्ट वन एटम्स के बारे में, मोल्स गिवन होंगे एटम्स कैलकुलेट करेंगे, एटम्स गिवन होंगे मोल्स कैलकुलेट करेंगे, एटम गिवन होंगे मास कैलकुलेट करेंगे, मास गिवन होगा नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, एटम्स गिवन होंगे पार्टिकल, पार्टिकल गिवन होंगे एटम्स, इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे एटम्स, एटम्स गिवन होंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे रिलेशन अब हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे।